मैंने अपनी तरफ से ये कमेंट करा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पवन गोस्वामी विशारदगंज ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पद को छोड़ने की बात। नमस्कार, मैं रवि साहू। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBS7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का आईना। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पवन गोस्वामी विशारदगंज ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पद को छोड़ने की बात कही। जिम्मेदारी न होने के बावजूद भी भाजपा चुनाव लड़ने को है तैयार। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन गोस्वामी ने जब अपना पद छोड़ने की बात कही तो पूरी टीम ने एक तरफ से इस्तीफा देने को तैयार हो गई। पवन गोस्वामी से पूछा गया कि आपकी पूरी टीम ने इस्तीफा क्यों देने को तैयार हो गए, तो बोले कि पवन गोस्वामी हमारे सभी भाई हैं और सभी भाइयों से हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध किसी से नहीं थे। हमारे पास सभी युवाओं से पारिवारिक संबंध हैं। हम यूथ पर ही चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। पवन गोस्वामी का मंडल अध्यक्ष पद का इस्तीफा जिला अध्यक्ष जी ने अभी स्वीकार नहीं किया है। उम्मीद है कि अभी मंडल अध्यक्ष रह सकते हैं। मैं पवन गोस्वामी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विशाल। मैं इसे सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि पद छोड़ रहा है, अभी तक के ये जिला अध्यक्ष जी की तरफ से कोई मान्य नहीं हुआ है। मैंने अपनी तरफ से ये कमेंट करा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ कुछ समस्या होने के कारण। पवन गोस्वामी, जैसा कि लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे समय में आप पद क्यों छोड़ रहे हैं? इस समय में पद छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हर काम एक रोजगार होता है और रोजगार हमारे पास इस टाइम कोई विशेष नहीं है और उसमें समय दे सकें, या रोजगार को छोड़कर समय देंगे तो हमारा रोजगार नहीं रहेगा। यदि पार्टी में तो रहेंगे, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है, पर समस्या ये है कि हम अपने पद की जिम्मेदारी को छोड़ दें। किसी तरीके का पार्टी का आप पर कोई दबाव? पार्टी का किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। फिर ये फैसला आपने क्यों लिया? मैंने या इसके पीछे वजह कुछ और है? सबसे मेन वजह एक है क्योंकि हमारे पास रोजगार है, और सबसे पहली बात जब हमारा रोजगार नहीं है और हमारे पास दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी जो मिली है उसे छोड़ देना चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति को एक मौका मिले, वो निभा सके, और वैसे किसी का कोई प्रेशर किसी प्रकार का नहीं। लंबे समय से विशारदगंज में आप एक युवा नेता हैं, भाजपा के युवा मंडल में। कब से सक्रिय थे इस राजनीति में? मैं इस राजनीति में सन 2014 से भाजपा में। अगर बात करें युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की, तो ये पद आप पे कितने दिन रहा? मुझे इस पद को संभाले 2 वर्ष हो चुकी है। 2 वर्ष हो गए लगातार। हमने भी देखा है कई कार्यक्रमों में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए काम कर रहे थे। इस बीच में ये पद छोड़ना ये एक आश्चर्यजनक बात है। क्या कारण है सर? फिर एक बात आप। ऐसा है, पद छोड़ना, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। संगठन की जिम्मेदारी, मैं आप पत्रकार महोदय जी, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, संगठन की जिम्मेदारी निभाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी होती है। अगर यदि आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते तो आपको सही नहीं है। वो जिम्मेदारी अपनी आप छोड़ देंगे, किसी दूसरे भाई को मौका मिल जाएगा। हो सकता है हम कहीं ना कहीं कोई आगे चल के भी देख लेंगे, या ऐसा हो जाए कि आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं कुछ और देखें। विशारदगंज में हमने जब युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष थे तो हमने बहुत जोर शोर धूमधाम से काफ़ी सभाएं हुई थी। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। कड़ाके की ठंड थी, बारिश पड़ती थी,
तो हम बहुत लोग मेहनत किया करते थे। जब मैंने ये बात कही थी कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने ये देखा वो कमेंट को पढ़ने से कि मेरी सारी टीम की एक तरफ से एक ही आवाज़ थी कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ। जब से आपने पद छोड़ने की घोषणा की है, उसके उपरांत आपके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष या मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष के द्वारा आपसे किसी तरह का कोई संपर्क साधा गया क्या? हाँ, हमारे जिला अध्यक्ष राजू उपाध्याय जी, उन्होंने हमसे संपर्क करा परसों करीब रात में 11 बजे, और हमारी 10 से करीब 5 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी है, इसे तो निभानी पड़ती है, पर कोशिश करते रहिए, कोशिश में हार माननी नहीं चाहिए। काफ़ी देर बात होती रही, इस वजह से वो कहते रहे। हालांकि मेरा जिला अध्यक्ष जी ने या मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष जी आदेश प्रताप सिंह जी ने, किसी ने मेरा अभी तक कोई भी इस्तीफा मान्य नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी ने आंवला लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार धर्मेंद्र कुमार कश्यप जी को टिकट दिया है और अभी सांसद भी 2 बार है वो। इस स्थिति में कैसे चुनाव लड़ाएंगे आप, जब आप पद ही छोड़ रहे हैं? तो जिम्मेदारी नहीं होगी, वो एक अलग चीज़ ये थी। जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर भी हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, भाजपा को ही वोट देंगे। एक नारा चल रहा है अब की बार 3 लाख पार, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? हम तो एक वो नारा है 3 लाख पार, मैं आपकी उम्मीद और विश्वास के साथ बता सकता हूँ आंवला लोकसभा की जनता के देखते हुए अनुसार कि हम 3.5 लाख तक पार करेंगे। 3.5 लाख पार। आपके पक्ष में योगी विजयेंद्र महाराज ने एक मुहिम छोड़ी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उठा रहे हैं, तमाम लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, तो महाराज जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा महाराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं, भगवा हमारी आन और शान है, भगवादारियों का हम सम्मान करते हैं। महाराज जी ने जो चीज़ रखी थी, महाराज जी ये पहले से जानते थे कि बेटा का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब हमारे चेला का बहुत बढ़िया चल रहा है, संतुष्ट है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है। जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तब से काम पे कुछ गिरावट आई, और हमारे समाज के कुछ लोगों से बाबा जी का मिलना हुआ, तो बाबा जी से लोगों ने बताया कि पहले तो वो उनका बढ़िया था, और अब जब से ये आए हैं राजनीति में, तब से इनका काम ठप हो चुका है। तो इसलिए बाबा जी को सही नहीं लगा। इस चीज़ को बाबा जी ने आवाज़ इस वजह से उठाई, और बाबा जी ने जो बात बताई वो सच्चाई के साथ बोली थी। आप कह रहे हो इस बार 3 लाख पार नहीं बल्कि 3.5 लाख पार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा जी कह रहे हैं हार निश्चित है। वो बाबा जी की और सांसद जी की वो अपनी एक उनकी विषय की बात है। मेरा जो बाबा जी के मेरे हित में, मेरे पक्ष में, मेरे लिए जो बाबा जी करते हैं वो मेरा एक